के बारे में। बडी एक्स क्या है, ये सारी बातें करने वाले हैं। आप सबको वेलकम करती हूँ बडी एक्स की फैमिली में। बहुत बहुत स्वागत। जो हमारे साथ ऑलरेडी बडी एक्स की फैमिली जुड़ी हुई है, उनका तहे दिल से नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। और उनका भी स्वागत है जो पहली बार हमारे साथ इस सेशन में जुड़ रहे हैं। और आज का जो सेशन है, इट इज जस्ट नॉट अ नॉर्मल प्रेजेंटेशन, जहाँ पे यहाँ पे हम लोग एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक लाइव पॉडकास्ट कर रहे हैं, डिस्कशन करने वाले हैं एक पायनियर के साथ, पायनियर जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में है। और हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट दी बडी एक्स प्रोजेक्ट। बहुत बहुत स्वागत है आप सब। कहते हैं कि बरसात से मुलाकात यूं नहीं होती, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए, के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। जी हाँ, तभी जाके धीरे धीरे वन बाय वन स्टेप, जैसे बेबी कैसे शुरुआत तौर पे चलता है, घुटनों के बल चलता है, फिर धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करता है, गिरता है, पढ़ता है, संभलता है और फिर वापस चलता है। तो इट टेक्स टाइम, इट इज अ प्रोसेस। तो कोई भी प्रोजेक्ट भी आप कर रहे हैं या जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इट इज अ प्रोसेस। और कोई एंड पे पहुंचने के लिए, कहीं कहीं पे पहुंचने के लिए आपको कहीं से निकलना पड़ता है ना। तो कहीं पे निकलने के लिए आपको स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, कहीं पे आपको फोकस के साथ काम भी करना पड़ता है। और यही चीज, यही बातें हैं जो आदमी को आगे बढ़ाती है, अपने सपनों की ओर बढ़ाती है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसी पर्सनालिटी से जो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है इन्होंने, और साथ साथ में फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये पायनियर है। पायनियर इन टर्म्स ऑफ, पायनियर इनको कहते हैं जो शुरुआती तौर से जुड़े हुए हैं, है ना, जो नई शुरुआत लेके आए हैं, एक नया एक्सपीरियंस लेके आए हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर। और बहुत सालों का एक्सपीरियंस उनको मल्टी लेवल मार्केटिंग का भी है, नेटवर्किंग मार्केटिंग का भी है। तो ये सबको साथ जोड़ते हुए फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं, बडी एक्स प्रोजेक्ट के बारे में बात करें। आप सबकी तालियों के बीच में लेट्स हैव हिम हियर, लेडीज एंड जेंटलमैन, वन एंड ओनली मिस्टर महेश शर्मा जी। एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं आज, और आज ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हुई, आप बताइए कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया सर, आप आए हैं आज हमारे पॉडकास्ट में, चांद चांद लग गया है। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आप बहुत बिजी रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, फॉर टेकिंग आउट दिस 1 hour फॉर अस। बहुत बहुत स्वागत सर। All yours. Thank you very much, Priya, for such a warming welcome. And I really appreciate everyone. They took out their time on Sunday, जहाँ पर सब लोग व्यस्तता अपने परिवार के साथ रहते हैं या कुछ अपने प्लान्स करते हैं वीकेंड्स के। आप सब लोगों ने ऑलमोस्ट मोर देन 500 पीपल आर हियर। सो आप सभी का स्वागत भी है और आप सभी का धन्यवाद कि आपने समय निकाला। बहुत शुक्रिया। तो लेट्स किक स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। और पहला प्रश्न, क्योंकि आप माने जाते हैं, आप यू आर द पायनियर इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो स्पेशली इन इंडिया। तो हम पूछना चाहेंगे कि फॉरेक्स को आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें इन शॉर्ट में। और फॉरेक्स में जो इनकम हो सकती है, एक्टिव और पैसिव, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझाएं। सी फॉरेक्स ऑल्दो अब पिछले लगभग कुछ सालों से ये टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है जी यंगस्टर्स में और इवन दो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी। बट अगर हम फॉरेक्स इंडस्ट्री एज एन इंडस्ट्री की बात करें तो यस, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। जहां पर हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में अपने वी आई बिलीव, मुझे मेरा ऐसा मानना है कि इन 600 भाइयों और बहनों में, फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन में बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते होंगे। तो पिछले 20 सालों से देर आर लॉट ऑफ लीडर्स एंड नेटवर्कर्स एंड मार्केटियर्स who are dealing in product trading and crypto and whatnot. But I think this is the oldest industry and we can definitely establish our career in this industry. As I said, जैसा कि मैंने कहा कि ये one of the world's largest industry है, जहां पर अगर हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, टॉक अबाउट एनी इंडस्ट्री, हम उसका टोटल मार्केट कैप के रूप में देखते हैं, टोटल टर्नओवर के रूप में देखते हैं। जैसे हम इंडिया की अगर प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री की बात करें तो दिस क्लोज टू 18 to 22,000
करोड़, 18,000 से 20,000 या 22,000 करोड़ के बीच में है, और ये लगभग इतनी ही है पिछले 10 सालों में। एज एन इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो रही बहुत ज्यादा। एंड अगर आप क्रिप्टो की बात करें तो टोटल मार्केट कैप ही 2 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर है। तो यहाँ पर उसका लगभग 20 गुना तो डेली का टर्नओवर है, डेली टर्नओवर है। फॉरेक्स ट्रेडिंग। सोचिए, मतलब यस, फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप सोचिए किसी भी इंडस्ट्री की हम बात करें तो उसका 10 to 20 टाइम डेली टर्नओवर किसी अगर इंडस्ट्री में हो रहा है, तो लिक्विडिटी कितनी ज्यादा होगी। फॉरेक्स डिसेंट्रलाइज्ड है, यहाँ पर सूरज अगर किसी देश में छुपता है तो किसी देश का सूरज निकल रहा होता है, आपकी मार्केट बंद नहीं होती। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट मार्केट। सो 24 घंटे 24, पहले इट यूज टू बी 5, 24/5, बट नाउ इट इज 24/7 जब से क्रिप्टो इंट्रोड्यूस हुआ है into the forex trading platform। and मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए कि Finovis as a broking platform also provide the derivative futures and option of crypto products, crypto instruments। अगर हम बात करें, आपने दूसरी बात कही कि एक्टिव एंड पैसिव इनकम के बारे में। जी सर। पैसिव इनकम, देखिए यहाँ पर एक मार्केटर के रूप में यू कैन क्रिएट अ हेल लॉट ऑफ पैसिव इनकम्स व्हेन यू क्रिएट अ नेटवर्क। जब आप नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर देर इज ए इनकम कोल्ड ब्रोकरेज एंड देर इज ए इनकम कोल्ड, जब आप एक रोबोटिक या कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है टोटल प्रॉफिट शेयरिंग का, तो दैट बिकम्स योर पैसिव इनकम। एंड कंसिस्टेंटली वो इनकम आपको लगातार आती है। लेकिन उससे एक बहुत बहुत बड़ी इनकम है मार्केटियर्स के लिए, जब आप एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो महेश जी ने जैसे कहा कि जो हमारे फॉरेक्स का ट्रेडिंग जो जो मार्केट है, इज मच मोर देन 6 to 7 ट्रिलियन डॉलर का हर रोज यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रेडिंग होता है। तो सोचिए कि आम कोई भी मार्केट से कितना बड़ा है, सबसे बड़ी लिक्विडिटी मार्केट है। जी यस, सर। यू राइट। सो सेम थिंग्स, जब लोगों को, यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि देर इज अ देर इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर मार्केटियर्स जब वो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं जहाँ पर, जैसे इंडियन मार्केट में भी आप सब ब्रोकर्स देखते हैं, तो यहाँ पर भी सब ब्रोकर्स हैं। एंड वो सब ब्रोकर्स, I don't know that many people will believe it or not, but that income process traditionally uh, close to $1 million, $2 million, $3 million per month as an brokerage commission। Oh, And खुशी की बात यह है कि very soon we are going to introduce it for Buddy X family, that anyone who want to introduce as an trader, or he want to introduce himself as a trader, he will be able to not only make this passive income, वो खाली ये पैसिव इनकम अपने इन्वेस्टर्स के थ्रू ही नहीं बनाएगा, वो जो सेल्फ ट्रेडिंग सीख रहे हैं या ट्रेड करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हैं, इफ दे लाइक द Finovis ट्रेडिंग एनवायरनमेंट, तो वो यहाँ पर ब्रोकरेज कमीशन भी बहुत बड़ी कमा पाएंगे, जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती और कोई कैपिंग नहीं होती। एंड जब एक पैसिव, यहाँ पर एक लाइन और ऐड करूंगा, जब एक पैसिव इनकम की आप बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है सभी को सीखना बहुत जरूरी है। आप सब लोगों के पास में, मुझे मालूम है आप लोग मार्केटिंग में बिजी रहते हैं, आपकी व्यस्तता है, आपको डेली बहुत सारी कॉल्स करनी होती हैं, यू गाइस आर वेरी वेरी बिजी, बट प्लीज, बिकॉज हम इस इंडस्ट्री में आ गए हैं, प्लीज टेक आउट सम टाइम। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है कंप्लीटली कि आप एक प्रैक्टिस अकाउंट खोल लें जनरली $5,000 से, और यदि 2,000, $5,000, $1,000, किसी भी अमाउंट से आप खोल सकते हैं। और वो यदि आप एक प्रैक्टिस अकाउंट खोलेंगे तो मुझे लगता है कि एक आप बड़ा बिल्ड कर पाएंगे, आप लगातार सीख पाएंगे। जी। sorry for that. I request the admin, please stop this person. हाँ है। Whoever it is, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है बात, तो आप स्पेशली आप 1+ जो भी है, आप प्लीज आप यहाँ से नहीं चले नहीं, जाएं। ये हैकर्स हु ट्राई टू हैक द थिंग्स, दे आर डेफिनेटली देयर इनसाइड। यस बट यस। जब भी हमारा खुद का प्लेटफॉर्म जिसको हम बात करते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, I would request our Buddy X team, can we remove this person if possible? they're definitely trying to doing it,
Yeah. but this guy definitely won't stop like this. So what we do is we try to continue our Yeah. conversation. Let the team work upon it. I'll I'll try to do it. There are people who are not happy. So अच्छी बात क्या है कि रिया, इससे देखने को पता चलता है कि आप बाजार में आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे उनको I'm sure आप मतलब कोई कोई अच्छा कार्य करता है, अच्छा काम करता है, तो I'm हाँ sure वो मतलब जेलसी होने लगी है लोगों को। पछता नहीं है। I'm sure हाँ, there जेलसी होने लगी है, ये बात की खुशी है। और इन 600 लोगों के सामने वो अपनी जेलसी प्रकट कर रहे हैं और are true, true, true. अपनी अपनी भावना, अपनी प्रेम वाली भावना को अभिव्यक्ति देने की कोशिश कर रहे हैं इन 600 के सामने, Yeah. अपना नाम छुपा करके। तो कोई बात नहीं, Good, हाँ, that's what मुझे लगता है हमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं। और चलो वी कैन कम बैक टू आवर डिस्कशन सर। जैसे कि आपने कहा कि एक्टिव और पैसिव इनकम आप दोनों ही बना सकते हैं, जैसे ही आप नेटवर्किंग भी करते हैं। अब प्रश्न ये है कि आई हैव नेवर बीन इनटू दी फॉरेक्स ट्रेडिंग, और मेरे जैसे बहुत सारे, इनफैक्ट 650 में से भी बहुत जो लोग पहली बार फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे होंगे जस्ट थ्रू बड़ी कंपनी होंगी। तो आप मुझे बताएं कि व्हाट इज एन आइडियल एज टू be in the company, मतलब एक बार मतलब company is in what is the ideal age to start a forex See, trading? definitely it should be more than 18 years. उससे उससे तो नीचे नहीं होना चाहिए। एंड अच्छी बात क्या है कि यंगस्टर्स कैन कम इनटू, देयर इज नो एज बियॉन्ड 18। जैसे ही आपके अंदर मेच्योरिटी आती है, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर आती है, तो पहले कुछ साल डेफिनेटली सीखना चाहिए। आपका एक लर्निंग कर्व इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहिए। वन शुड नॉट जंप इनटू ट्रेडिंग विदाउट लर्निंग एनीथिंग। जब उनको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता, they don't know the technical and fundamental about the forex trading, but definitely this is the largest and biggest industry. यदि वो लोग सीखते हैं, सीखने के बाद में फिर कोई भी, अगर हम अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, तो आई थिंक जितने भी ग्रेजुएट, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर एंगेज इनटू द फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड दे मेकिंग गुड फॉर्चून आउट ऑफ इट। तो क्या बड़ी कॉक भी ये एजुकेशन प्रोवाइड करता है? Definitely. So we are in the process of making the LMS, Learning Management System, which will be the initial, all the education for Forex trading will be free, and we have already made around 40 videos. हम 40 वीडियोस से ज़्यादा बना चुके हैं, जिसके अंदर बिल्कुल स्क्रैच से लेकर के एडवांस रिस्क मैनेजमेंट, एंट्री एग्जिट कब होना चाहिए, आपका लॉट साइज क्या डिसाइड होना चाहिए, कैसे ट्रेड करें, कब एंटर करें, कब एग्जिट करें, और आप ये कैसे इंश्योर करें कि आपका कैपिटल का लॉस ना हो। वो सारी चीजों के ऊपर में वीडियोस ऑलरेडी इन दी प्रोसेस है। मुझे लगता है कि हम 40 वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। अनदर 40 के सेट पे काम चल रहा है। लगभग 80 to 100 वीडियोस के साथ हम अपने एलएमएस में आएंगे, जिनकी कॉस्ट ऑलरेडी $3,000 से $4,000 है एक कोर्स की, जो हम मतलब क्लोज टू फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने लोगों को प्रोवाइड करेंगे, सो दैट दे कैन लर्न। जी हाँ, कोई भी अगर आप इंडस्ट्री में आप जम कर रहे हैं, नहीं नया कुछ करना चाहते हैं, तो उसको सीखना बहुत जरूरी है। रिसर्च, डू योर ओन रिसर्च, तो रिसर्च करना सीखना बहुत जरूरी है। और जरूरी नहीं है कि आपको बहुत, अभी जो हमारा जो बॉडी कॉप का जो हमारे इंटेलेक्सा है, इट इज गोइंग टू डू एवरीथिंग फॉर यू, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सीखना होगा अभी, बट एज अ बेटर, अगर आपको ट्रेडर खुद कर ट्रेडिंग खुद करनी है, आपको कुछ करना है अपने आप, तो देन यू विल डेफिनेटली हैव टू हैव अ प्रॉपर एजुकेशन। एजुकेशन के बिना एक प्रश्न है यहाँ पे, जैसे कि जनरली जस्ट सेड के फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमेशा बहुत सारा लॉसेस होता है, तो इज इट ट्रू? यस, डेफिनेटली इट इज अ वॉलेटाइल इंडस्ट्री। और अगर रिस्क मेजर के साथ में, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में बिना सीखे आप करते हैं, तो देयर आर पीपल हु टेक हेल आउट ऑफ द रिस्क एंड लॉसेस ऑल्सो। बट एक अच्छी बात क्या है, खूबसूरती क्या है इस इंडस्ट्री की, यदि आप एक छोटी सी बात सीख लेते हैं, तो आपके जितना आप चाहते हैं कि मुझे इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना, इससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा लॉस नहीं होता इस इंडस्ट्री में, बिकॉज देयर इज अ टर्म कॉल्ड स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। बाकी बाकी सब मार्केट्स में स्टॉप लॉस भी जंप होते हैं, और ट्रेडिंग टेक प्रॉफिट वाला जो ट्रिगर है वो भी जंप हो जाता है, जिसकी वजह से दे कैन लूज इवन मोर देन व्हाट दे हैव इन्वेस्टेड। बट अच्छी बात फॉरेक्स की क्या है कि जितना आप चाहते हैं कि मुझे $10 का लॉस होना चाहिए, तो $11 नहीं हो सकता, $10 ही होगा, अगर आपने स्टॉप लॉस और ये लगाया है। और दिस इज दी ओनली इंडस्ट्री जहां पर आपकी चाहत से ज्यादा, आपकी विश, आपके उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता।
इन एवरी ट्रेड। यदि आप रिस्क और रिवॉर्ड रेशो अपना अच्छे से इंटैक्ट करके चलते हैं तो दिस इज 100% इन 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 वंस कंट्रोल। जो कहते हैं लॉसेस हुए हैं, यस, बिकॉज दे डोंट हैव द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इन प्लेस। वो स्टॉप लॉस के साथ में या अपने व्हेन टू एग्जिट उसके साथ में वो एंटर नहीं करते। दैट्स व्हाई। एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिटर्न्स की बात करें तो वो क्या हो सकता है? See, this industry is all about, when you talk about the investment is always about the term. जितना लंबा टर्म होगा, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट आपका उतना ही बड़ा आपको प्रॉफिट देता है, चाहे वो आप किसी भी इंडस्ट्री की बात करें। यू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, यू इन्वेस्ट इन गोल्ड, यू इन्वेस्ट इन शेयर एंड इक्विटी और म्यूचुअल फंड, एंड द सेम गोज विद द फॉरेक्स आल्सो। दो ऑल द फॉरेक्स इज द इंट्राडे मार्केट वेयर पीपल ट्रेड्स डेली। मुझे लग रहा है कि मेरे भाइयों को बात समझ में आ रही होगी, इंग्लिश में बहुत ज्यादा फास्ट नहीं हूँ, तो यार चल रहा है, समझ में आ रहा है चीजें। जी। मैं कोशिश करूंगा अपनी बात को हिंदी में ज्यादा रखने की। अ, यहाँ पर आप जब भी आप ट्रेड करना शुरुआत करें तो एक तो लॉन्ग टर्म को देख करके करें, प्रॉफिट को डेली वीकली कैलकुलेट ना करें, मिनिमम क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली कैलकुलेट करें। और साथ ही साथ मैं एक एडुकेट रिटर्न जिसमें हम वी थिंक द कैपेसिटी ऑफ द सेफ्टी ऑफ द कैपिटल should be around 70% a year to 120 or 150% return per year is the safer side returns. ओके। Agar if you become more greedy into it, then you become more exposed to risk. Yes. तो ये तो जैसे सर ने कहा है कि बहुत वॉलेटाइल मार्केट है और आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं इनफैक्ट। पर if we talk about self trading accounts in Buddy X, so that you can learn also and do self trading also. So investors ये self trading accounts कैसे create कर सकते हैं? ये What is बड़ा the अच्छा सवाल है रिया, बिकॉज अभी तक बड़ी एक्स में सेल्फ ट्रेडिंग अकाउंट्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, बट इट इज अ गुड न्यूज दैट maybe in the month of by the end of the July or in the first week of next month, Barriex will be also introducing the self trading accounts for the people. But हम चाहते हैं वो self trading account introduce करने से पहले हम ट्रेंड करें, हम पहले डेमो अकाउंट और प्रैक्टिस अकाउंट इंट्रोड्यूस करें कि कोई भी आया व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट आया, लर्नर आया, इंस्टेड ऑफ वो डायरेक्टली अपना रियल मनी ले जा करके इन्वेस्ट करे फॉरेक्स में, आवर विश इज टू गिव देम द प्रैक्टिस एंड डेमो अकाउंट फर्स्ट वेयर दे लर्न हाउ टू ट्रेड। मैं चाहता हूँ कि उसको वो जीरो करे, प्रैक्टिस अकाउंट को जीरो करे, 10 बार 20 बार 50 बार उसको लिखें और उसको जाने। उसके लिए ट्रेनिंग, हैंड होल्डिंग, सिग्नल्स, ये सारी चीजें इनको प्रोवाइड करी जाएगी। प्रैक्टिस अकाउंट में एक अच्छा एटमॉस्फेयर, लर्निंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के बाद में, डेमो कॉन्टेस्ट लाने के बाद में, देन वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द सेल्फ ट्रेडिंग अकाउंट, जहां पर हमारे सब लोग जिसको आत्मनिर्भर बोलते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बोलते हैं, वो हो पाएंगे। द एंटायर फिलॉसफी ऑफ बरीज आर इज दैट एवरीवन बिकम द सेल्फ इंडिपेंडेंट। क्योंकि बोट या ट्रेडिंग या एनवायरमेंट या फंडामेंटल बोट हो या कोई भी दुनिया की बोट हो, उसको किसी ना किसी इंसान ने ही बनाया है, उसके एल्गोरिदम किसी इंसान ने ही लिखे हैं। तो अगर हम में से, और सीखने की कोई उम्र नहीं है, अगर यहाँ पर सीखने को मिल रहा है तो मुझे लगता है सबको सीखना चाहिए। तो वो दुनिया में किसी भी, वो फिनोविस के साथ में काम करें, बड़ी के साथ में काम करें, कहीं और काम करें, अगर वो सीख भी लेंगे यहाँ पे तो दुनिया में कहीं पर भी काम कर रहे होंगे वो पैसा कमा सकते हैं। दिस इज द इंटेंशन। So can you explain us about PAM account, PAM, ये क्या है सर? PAMM, पैम अकाउंट इज ऑल अबाउट, लाइक जैसे बहुत सारे लोग मिलकर के एक बड़ा अकाउंट बनाते हैं। I'm sorry, sitting with few friends, and when they got a call, they start talking very loud. So, what is it PAM account all about is, जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स, क्या होता है कि अभी क्या है फिनोविज में या बड़ी एक्स में, एवरीबडी गेट देयर ओन डिफरेंट अकाउंट दैट इज मोर देन $500 or $1,000। उसमें आप एक ही अकाउंट के अंदर में, वो $50 हो, $100 हो, 200, $500, एक ही अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। वो बड़ा अकाउंट बन करके, क्योंकि उसका इक्विटी बढ़ता है तो रिस्क थोड़ा सा कम रहता है, जितना बड़ी इक्विटी होगी तो रिस्क उतना कम होने की संभावना होती है। और अच्छी बात क्या है, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी पूरी रहेगी। इट मीन्स
lots of investors accumulate their entire fund into one account. That account is being traded, and उस अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो इक्वली ट्रांसफर होता है जिन लोगों ने जितना जितना इन्वेस्टमेंट किया है उस पर्टिकुलर अकाउंट में, और उस अकाउंट की भी पूरी ट्रांसपेरेंसी, उसका आईडी, पासवर्ड सभी इन्वेस्टर्स के पास में होता है, ताकि वो देख सके कितना ट्रेड हुआ, कितना प्रॉफिट बन रहा है, क्या फ्लोटिंग है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है जैसा अभी भी है। Again, on the same question, on the same light के PAM account में, जैसे कि मैंने around $500 डाला, किसी ने 60 डाला, किसी ने 100 डाला, किसी, और then it is a major big account where we have about say $10,000 का account हो गया वो approx. Then it is showing of the $10,000 का, या फिर it just showing my $500? नहीं, it will show you total $10,000. Okay. And the profit would be, how would it be shown to me? Profit, Metacode जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है ब्रोकर्स के लिए, वो अपने आप कैलकुलेट करते हैं, चाहे $100 है, चाहे $1,000 है, जिसने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है टोटल प्रॉफिट का, वो मेटाकोड अपने आप कैलकुलेट करके उसी हिसाब से इन्वेस्टर को देता है। ओके, अच्छा, तो अगर कोई इन्वेस्टर जो है बड़ी अकाउंट में आया है और उनको कुछ अर्जेंसी में उनको विड्रॉ करना है अपना जो फंड्स उन्होंने डाला है, इन्वेस्ट किया है, तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? Very good. This is, I think I addressed this question in the last meeting also. Yes, there is definitely, although see, when you got about in the network marketing industry, ये सवाल हम लोगों ने पहले इसको 6 महीने का एक टेट टाइम दिया था इनिशियली। इट इज नॉट अबाउट द फिनोविस साइड। फिनोविस में बहुत सारे पैम अकाउंट हैं, बहुत सारे कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं, बहुत सारी सैकड़ों की तादाद में बोट्स, इंडिया में गर्मी पूरी है ना जी सर। So सैकड़ों की तादाद में बोट ट्रेड कर रहे हैं एंड दे कैन विड्रॉ देयर फंड एनी टाइम। बट बहुत लॉट्स ऑफ द को फाउंडर्स जो बड़ी एक्स में, या आप भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में यहाँ पर जो लोग होंगे, वो एक मेहनत करके एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं और टीम बिल्ड करते हैं। तो कहीं से कोई टॉम डिक एंड हैरी आता है, वो इन्वेस्टर जिनको नया नहीं मालूम इस इंडस्ट्री के बारे में, वो उनको 2% इन्वेस्टर को हम 2% फालतू देंगे, नीचे के लोगों को बोलते हैं कि हम 10% की या कुछ सेटिंग देंगे, पता चला पूरा का पूरा नेटवर्क उठा करके ले जाते हैं। तो ये लीडर्स, आप अगर एज एन मार्केटियर हैं तो ये आपके लिए था कि कोई भी आएगा और वो पूरा नेटवर्क हमारा ले जाएगा सर, तो देयर शुड बी सम लॉक इन, बिकॉज ये ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग है। कंपटीशन में भी लोग बिल्कुल ऐसा ही चेहरा दिखा करके लोग काम कर रहे हैं। तो दैट वाज फॉर देम, अदरवाइज देयर इज नो लॉक इन ऑन द फंड। बट यस, अगर कोई बंदा कोई इमरजेंसी में है, उसको फंड वो करना है, तो देखिए उन्होंने डाला भी है, तो हर महीने का एक वो पहले महीने भी, दूसरे महीने भी, तीसरे महीने भी विड्रॉल ले सकता है। देयर इज सम कंडीशन ऑन इट, और वो कंडीशन फुलफिल कर अपना विड्रॉल ले ले, पहले महीने भी ले सकता है। तो लोगों को ये परेशानी नहीं होगी कि जनरली तो ऐसा ही होता है कि अभी कोई कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, आप एक एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो वो आप इन्वेस्ट करते हैं ना, जब जनरली एट अ रिस्क। बट यहाँ पे वो भी नहीं है कि अगर आपको एकदम से इमरजेंसी में कुछ जरूरत पड़ी तो वो फंड्स आप ले भी सकते, विद इन 48 आवर्स आपको वो फंड्स कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशन के साथ वापस मिल सकते हैं। करेक्ट। तो अब जो क्वेश्चन है कि सिंस नो कि अगर हम लोग इंटेलेक्सा बॉट जो है, इफ यू जस्ट थ्रो अ लिटिल लाइट ऑन इंटेलेक्सा सर। Intellexa, see, being into the forex industry from last around, we are here from 2011. I don't know how many years. 2011 से अभी चल रहा है 2024. I think it is more than 10 years, 12 years, right? हमने बहुत सारे रोबोट देखे हैं, एंड नो डाउट देयर आर फ्यू रोबोट्स जो अच्छा ट्रेड करते हैं, बट पर्सनली मुझे कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया रोबोट्स पे, बिकॉज जो मैंने पाया इस इंडस्ट्री में 99.9% ऑफ द टोटल बोट रोबोटिक ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, उन्होंने सबने इंडिकेटर्स अलग अलग लिए हुए हैं सब। दैट इज कॉल्ड द बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। सो टेक्निकल एनालिसिस पे सारे के सारे रोबोटिक्स काम करते हुए आए हैं आज तक। मेरा पर्सनल मानना है, आई एम नॉट, देयर इज नो ऑफेंस, और कोई बात नहीं, कोई इस बात से सहमत हो या नहीं सहमत हो, ये मेरा पर्सनल राय है कि मार्केट एक समय पर ऐसा आता है कि जब वो सारे टेक्निकल, सारे इंडिकेटर्स फेल हो जाते हैं, मान लीजिए कोई जंग हो गई, तो वहां पर कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस, कोई बोलेंजर बैंड टेक्निकल काम नहीं करता। उस केस में मैंने बहुत सारे रोबोट्स को फेल होते हुए देखा है। इसलिए हमने कभी
रोबोटिक सेल्स की कभी भी रिकमेंडेशन की नहीं। बट व्हाट डिफरेंस इज इंटेलेक्सा इज ऑल अबाउट, ये सिर्फ टेक्निकल पे काम नहीं करता, ये फंडामेंटल जो न्यूज आती हैं और न्यूज की एपीआईज, बहुत सारी न्यूज वेबसाइट है जिनकी पेड एपीआईज आप लेंगे, 10-10 15-15 हज़ार डॉलर की एक पेड एपीआई है। तो लगभग 15 से 17 अलग अलग ये डेटा इकट्ठा करते हैं, ओवर ग्रीड, ओवर सोल्ड, एंड ये बहुत सारा डेटा इकट्ठा करते हैं, उस डेटा को एनालाइज करके दे गेट इनटू द डिसीजन। तो ये बहुत अच्छा करेगा, दिस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट, मैं ये नहीं करा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सो कॉल्ड जो मैंने आज तक सुना था, या चैट जीपीटी के रूप में खाली हम कंटेंट ही तैयार किया है कुछ लोगों ने, मैंने पहली बार एआई को काम करते हुए देखा है, ट्रेड लेते हुए देखा है पहली बार, बिना किसी इंडिकेटर के, सिर्फ न्यूज आई और ट्रेड ट्रेड एंटर हुई। तो ये बड़ी बात थी मेरे सामने। दूसरा, लगभग 2 से 2.5 साल का लगातार ये टीम प्रॉफिट विड्रॉल कर रहे हैं फिनोविस से, इसको देखने के बाद देन हमने भी पहले साल का इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया है। आफ्टर 1 ईयर जब एंटायर टीम सेटिस्फाइड होगी तो अगले साल को दोबारा रिपीट करेंगे इनसे। दिस इज अबाउट इंटेलेक्सा। तो इंटेलेक्सा, अगर हम लोग इंटेलेक्सा बॉट हम लोगों ने लिया और किसी इन्वेस्टर को चाहिए कि भाई इंटेलेक्सा पे नहीं किसी और बॉट पे शिफ्ट होना है, तो क्या ये पॉसिबल है सर? हाँ, ये वो इन्वेस्टर है, उसका पैसा है, वो जहाँ चाहे शिफ्ट हो सकता है। अच्छा, ओके। जी। एंड हाउ मच इज द एवरेज प्रॉफिट बॉट, मतलब कितना ये कहना कहना एवरेज? बड़ा मुश्किल है रिया, इन द ओपन फोरम, यू नो व्हाट, it's not about India only, everywhere where we do the business, because as I told, this is a volatile market, industry बहुत volatile है, और आप जो भी बात बोलते हैं, आपकी बात को पकड़ लिया जाता है। अच्छा, आपने बोला था इससे कम तो आएगा नहीं, तो और नेटवर्क मार्केटिंग में डेफिनेटली ये चलता है। बट मैं पिछले पास्ट हिस्ट्री से, आई एम नॉट, while having a disclaimer that I'm not guaranteeing any return here seriously, for that matter, किसी को guarantees चाहिए होती है, तो in the industry there are so many MLM companies are giving guarantees in this industry, but uh, being into the industry from last 10 years, but हाँ, अभी तक के जो रिटर्न्स देखे गए हैं, वो जो मैं पिछले 2.5-3 साल से देख रहा हूँ, that is more than 5 to 10% consistent every month, consistent every month। और उसमें हमने कैपिटल का भी बहुत रिस्क देखा नहीं है, इसलिए वी आर प्रमोटिंग विद दिस बोट। किसी को चाहिए तो वो अपने कम अमाउंट से शुरुआत करे, फिर अमाउंट बढ़ा लें, और पहले देखें कि बोट काम कर रहा है। यहाँ पर तो कम से कम ट्रेड्स दिखती हैं। बहुत सारे लोगों की तो ऐसी बोट है जहाँ पर ट्रेड होती नहीं है, जो भी उनमें से शायद कुछ लोग हैं जो आपका व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे थे आपकी बिना परमिशन के। तो कम से कम, अच्छा, दूसरा बात ये है रिया कि सच झूठ बहुत तेजी से बिकता है बाजार में, और लाइन लगा करके बिकता है। सच बोलने में मुझे लगता है थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी हम सब लोगों को, लेकिन हम लंबे समय तक रहेंगे बाजार में, जब तक हम चाहेंगे तब तक रहेंगे बाजार में, सब लोग। जी हाँ जी। सर। इनफैक्ट जैसे कि आपने कहा कि बॉट ट्रेड, क्या वो, अभी एक बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है कि जैसे कि सर ने बताया कि कहीं कहीं क्या ये बोट एवरीडे ट्रेड करता है, या फिर अगर नहीं तो जनरली 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 बोर्ड को नहीं पता कि ये दिन है कि रात है कि आज डेट किया है, तो बोट ट्रेडिंग एनवायरनमेंट पे ट्रेड करता है। जैसे ही उसको राइट न्यूज मिलती है, राइट ट्रेडिंग एनवायरनमेंट मिलता है, और उसको लगता है कि मैं इस एनवायरनमेंट में प्रॉफिट बना सकता हूं, तो वो ट्रेड करता है, वेदर इट इज अ डेली और वीकली। तो ये ऐसा नहीं कि आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, तो आज तो मतलब बढ़िया ट्रेड चलेगा। आज शनिवार है, महाराज जी, शनि महाराज का दिन है, तो आज ट्रेड नहीं, या फ्राइडे है तो मुझे ट्रेड करना चाहिए। आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार का दिन है, गुरु जी का दिन है, तो मुझे ट्रेड करना चाहिए। वैसा नहीं है, मतलब ये दिनों को नहीं मानता, ये ट्रेडिंग एनवायरनमेंट को देखता है, कंडीशंस को देखता है। यस। तो ये क्या हर रोज ट्रेड करता है, या फिर हमारा कैसे इसको ट्रेडिंग एनवायरनमेंट मिलता है, मैं बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं कि रोज ट्रेड करे, इसको जब अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो ट्रेड करेगा। मुझे लगता है कि ट्रेड करने से, जब आप ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में होते हैं, अपने आप को रोकना बहुत बड़ी बात है। ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड है, कि आपने लॉस को बचा लिया ट्रू इस इंडस्ट्री में। ट्रू ट्रू दैट? क्योंकि जनरली लोगों को, जैसे काफी लोग होंगे जो नया नया ट्रेडिंग में आते हैं और
फिर वो देखते रहते हैं कि भाई हमारा आज तो कुछ मैं ट्रेड नहीं हुआ, 2 मैं दिन हो जानता गए, हूँ, 3 दिन हो अरे बहुत बहुत सारे लोग दिखाते हैं, देखो रात को 2 बजे हमारे यहाँ पे, हम तो हमारे यहाँ तो डेली 0.2%, 0.3%, 0.4% वो फिक्स बताते हैं। देखो डेली 0.4% ट्रेड होकर के आ जाता है। गए। तो मैंने दुनिया की ऐसी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं देखी जो एक फिक्स रिटर्न डेली रात को बना करके दे देता हो। तो मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ पर नहीं होता ऐसा। हम नफा करेंगे, नुकसान करेंगे, व्यापार है, व्यापार की तरह से चलेगा। जी, जी। दिस इज अच्छा, अब एक बेसिक सा क्वेश्चन अगेन, कि अगर $1000 किसी ने डाले, कि इंटेलेक्सा आपने बॉट खरीदा और $1000 उसमें इन्वेस्ट किया, जी। तो जो ट्रेडिंग होती है, इंटेलेक्सा ट्रेड करता है, वो क्या मेरा जो ये बेसिक जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है क्या? तो ये कैसे हो सकता है? यस, यस, यस। मैं अगर ये बड़ा ट्रिकी सवाल है, और आप जो पूछ रहे हैं, जब आप इस सवाल को पब्लिकली पूछते हैं तो वो कहते हैं ना, वो एक बाहुबली करके एक मूवी थी। थोड़ा मार दिया। मेरा मेरा शब्द ही मेरा वचन है, और मेरा वचन ही मेरा शासन है, ऐसा करके। तो लोग, मैं चाहता हूँ, हाथ जोड़ के सभी से विनती है, प्लीज इस बात को समझें। पैसा सेफ है, इसी के लिए हमने इंटेलेक्सा को ऑनबोर्ड किया कि आर प्रायोरिटी, सी सी अगर कैपिटल सेफ होगा तभी वी बीइंग ए ब्रोकर हम ब्रोकरेज बना पाएंगे। देयर इज नो पॉइंट लूजिंग समवन मनी एंड वी डोंट मेक एनी मनी। हम उस व्यापार में उतरने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप ये पूछे कि क्या इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, तो ऐसा नहीं, देर इज सम सर्टेन रिस्क। और बट हम, चाहे आप इंश्योरेंस की बात करें, तो इंश्योरेंस में कितनी गारंटियां चलती हैं, आप बताइए। बैंक अकाउंट खोलते हैं, अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ले तो जिंदगी में कोई शायद बैंक अकाउंट ना खोले। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितनी गारंटियां मांगते हैं, आप देखिए वहां पर 50% पैसा नहीं रहता अगर पहले महीने निकालते हैं। अपना ही पैसा 1 साल तक अगर आप रख लें और 1 साल बाद निकालें, इवन 3 साल तक इंश्योरेंस में पैसा रखें, निकालें। लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे नाराज भी हो जाएंगे इस सवाल के, जब मैं जो मैं जवाब दे रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात से नाराज हो गए, सर नहीं आपको बोलना चाहिए था, इतना तो गारंटी है। यस, हमारे पिछले 12-15 साल के अनुभव में इंटेलेक्सा एक बेहतरीन ट्रेडिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। आपसे ज्यादा हमने अपना पैसा इस पे स्टेक पे लगाया हुआ है, सीरियसली जो पूरे साल का हमने पैसा दिया है, $140, $70, इट इज काइंड ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट वी आर प्रोवाइडिंग। ये जो कंपनी है $3000 से ज्यादा पर मंथ चार्ज करती है, एंड उस $140 को भी हम पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो what we are making is, we are not selling boat and making money. We are accumulating a client family, Finovus family और बड़ी एक्स फैमिली, ताकि हम एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट अपने इन्वेस्टर को भी दे पाए और ब्रोकर को एक सस्टेनेबल ब्रोकरेज मिले। तो यस, सेफ्टी उसके हाथ में है, वो कभी भी चाहे तो अपना फंड विड्रॉ कर सकता है, उसको लगे तो वो एनी टाइम ही कैन विड्रॉ हिज फंड फ्रॉम द कंपनी। और एक बात और ऐड करना चाहूंगा, हमने लगभग 3 साल टेस्ट किया है इसको, हमने सेफ्टी देखी है इसके अंदर, तभी हमने इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन फिर भी अपना ड्यू डिलीजेंस, मेरे एक दोस्त कहता है DYOR, आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन, बट DYUR और DYOR समथिंग, डू योर ओन रिसर्च। यस, आप रिया म्यूट हो गए हैं, म्यूट। हाँ, डू या, डू योर ओन रिसर्च। यस। ओके, सो नाउ अब जो फिनोविस की बात कर रहे हैं, फिनोविस रजिस्टर्ड फर्म कहाँ से है और कितने टाइम से मार्केट में है सर? देखिए, अगर हम बात करें फिनोविज फिनटेक एज एन टेक्नोलॉजी कंपनी की, तो वी आर इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट, आई थिंक, मोर देन अ डिकेड। ओके। कैसे हम एक 10 साल से हैं, हम B2B बिजनेस में ज्यादा थे रिया, आज भी हैं। एंड B2B बिजनेस का मतलब हो गया कि ब्रोकिंग हाउस सेटअप कराना, टेक्नोलॉजी देना, CRM सर्विस देना, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को कनेक्ट करना। वी वर नॉट इनटू B2C, मतलब हम डायरेक्ट रिटेल बिजनेस में नहीं थे, जैसे आज हम बात कर रहे हैं रिटेल क्लाइंट्स के। आप एक्चुअली जो सवाल कर रहे हो वो सारे एक रिटेल क्लाइंट के सवाल हैं जो आपके माध्यम से मेरे पास तक आ रहे हैं, एंड हम उनका उनको उनको रिप्लाई कर रहे हैं। लेकिन पिछले लगभग 5 साल से हम रिटेल मार्केट में भी हैं फिनोविस फिनटेक में, एंड वी आर रेगुलेटेड बाय द यूरोपियन एंटिटी सेंट लूसिया। जल्द ही बहुत सारे दोस्तों ने लाइसेंसेस मांगे हैं, तो मेरी टीम सारे लाइसेंस को एक फोल्डर बना करके कल या परसों के अंदर में हमारी PDF के अंदर में भी वो सारे लाइसेंसेस, अवार्ड, कहाँ पर कितनी हमारी रेटिंग है, वो सारी चीजें आपको जल्दी विद डॉक्यूमेंट मिल जाएंगी। अच्छा, हुलावर एलपी जो लिक्विड प्रोवाइडर्स हैं वो कौन है हमारे?
Generally, none of the broker, you know, tell the name of the liquidity providers, being you signed an NDA, but because we are a family here, we are in a closed group. So we have HSBC on board from Hong Kong, we have Deutsche from Europe, we have Almex, the three largest brokers, 01 for the crypto liquidity. And for indices, there is one biggest Europe company, टेक्नोलॉजिकली नाम बहुत बड़ा है. तो हमारे पास 7 लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं. मेजर जिनके पास हमारा बिजनेस जाता है वो HSBC, आई थिंक बहुत सारे लोग जानते होंगे, और डॉयचे, इसको डच भी बोलते हैं. ये यूरोप का वन ऑफ द बिगेस्ट कमर्शियल बैंक है, डॉयचे बैंक. या एंड एक और प्रश्न जो कि बडी एक्स का फ्यूचर प्लान क्या है? बडीज का फ्यूचर बडीज हैं. वी आर द बडीज. वी से इट दैट बाय द बडीज, विद द बडीज, फॉर द बडीज. दोस्तों के द्वारा, दोस्तों के साथ और दोस्तों के लिए. So, बड़ी एक्स का फ्यूचर, बड़ी वी ऑल बडीज आर देयर. एंड अच्छी बात क्या है, टेक्नोलॉजिकली वी विल कीप एनहांसिंग आवरसेल्फ, वी विल कीप अपग्रेडिंग आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड वी आर हियर टू बी इन द मार्केट, एंड वी विल बी इन द मार्केट. जी हाँ, सो एक फ्यूचरिस्टिक प्लान लेके चल रहे हैं. इट्स जस्ट नॉट वन. हम टेक्नोलॉजी में, मतलब खाली इतना ही नहीं है. आज एंटायर वर्ल्ड, मुझे लगता है हम 2026 में डेटा सेंटर्स बिजनेस में एंटर करेंगे. 2025 में हम वाईफाई कंपनी के लाइसेंस मेरे बहुत सारे दोस्त हैं. 2 तारीख को गवर्नमेंट ने साइनिंग के लिए बुलाया है वाईफाई कंपनी को, ISP, इंटरनेट प्रोवाइडिंग लाइसेंस को अप्रूवल देने के लिए. दिस इज द गुड न्यूज फॉर ऑल बडीज. एंड there are so many we are building. जैसे आज हम जूम पे बात कर रहे हैं, है ना, और someone intrude our, मतलब किसी ने कोशिश करी हमें. अच्छा, ये तो हमारी बडीज हैं. देखो, जिन लोगों ने एकदम से टेक ओवर लिया, चाहे उसमें परवेश जी हैं या रोनी जी हैं या और टीम है, अगर ये हमारी आपकी मीटिंग ना होती, this entire meeting gonna fucked by some Tom, Dick and Harry. मतलब ये वो आकर के मैंने बहुत सारे लोगों की मीटिंग्स को बिल्कुल रुइन होते हुए देखा है. इस तरह का जब इंट्रूड होता है बीच में, ये जो जेलसी की भावना लोग प्रदर्शित करते हैं, वो गंदे गंदे शब्द लिखते हैं, चीजें लिखते हैं, है ना. तो बट दिस इज द पावर ऑफ बडीज, कि वो बंदा आया और आके गया भी, कह यहाँ पे डालने के लिए. या फिर हो सकता है उनको खुशी हो गई कि यार कर लेते हैं, ये दोस्त ही है. बडीज नाम नाम अच्छा है हमारा, कि हमने किसी को ऐसा नाम नहीं रखा, हमने बडीज नाम रखा है यार. मतलब क्यों क्यों नाराजगी रखनी है. वी आर बडीज. एंड एज एन फ्यूचरिस्टिक की अगर हम बात करें, वी आर टुगेदर एज एन को फाउंडर. कोई मालिक नहीं है, सब दोस्त ही हैं. एंड को फाउंडर्स की बड़ी लिस्ट है. एंड वी trying getting into all the industry in the technology world, and we will keep upgrading ourselves. अगले 1 साल बाद क्या ना, उसके लिए आज काम कर रहे हैं. 2 साल बाद, 5 साल बाद क्या होना, उसके लिए हम आज से तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं. ने बहुत सही कहा है कि we all are born to be a winner. हम लोग सब जीतने के लिए ही पैदा हुए. इसके लिए क्या करना है, आपको प्लानिंग करनी है, एग्जीक्यूट करना है और एक्सपेक्ट टू विन. मतलब आपको जीतने वाले हैं, वो एक्सपेक्ट करना है, तभी जाके आप विनर बन सकते हैं. एंड आई एम श्योर विद ऑल दी बडीज कि एक नहीं, एक सही 2, 10 बहुत सारे बडीज एक साथ काम करेंगे, तो आई एम श्योर जो हमारा सपना है हम सब पूरा कर सकते हैं, अपने बडीज के साथ पूरा कर सकते हैं. और हमारे साथ ग्लैडिएटर्स भी जुड़े हुए हैं. तो आई वुड लाइक टू कॉल हिम. Yes, let me just pin him. Gladiator sir, welcome. I'm asking you to unmute. Lisa. Hello. Yes, can you hear me? Yes, you are audible. First of all, I'm really thankful to Mr. Mahesh Sharma for sharing his very valuable experience with us. And मुझे पूरी उम्मीद है जितने मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं, सबको बहुत सारी चीजें थी जो कि उनको लगता था कि ट्रेडिंग से रिलेटेड, फॉरेक्स से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो उनको लगता था कि ये चीजें कैसे हमें कौन बताएगा. इनफैक्ट आई टेल यू वन थिंग, रिया, फॉर मी फॉरेक्स इज आल्सो समथिंग वेरी न्यू. इनफैक्ट आई केम बिकॉज ऑफ मिस्टर महेश शर्मा, my dear friends, my brothers, Mr. Sanjeev and Parvesh. तो मुझे बहुत सारा ज्ञान इन लोगों ने दिया, एंड दे मोटिवेटेड मी फॉर दिस थिंग, एंड आई एम रियली सुपर एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट. यू नो व्हाट, बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन जब आप एनालिसिस करते हो ना,
जैसे मैं अपने सारे जितने मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं सबको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारे परिवार में भगवान ना करे अगर कोई बीमार होता है तो हमारे पास क्या चॉइस होती है, जो उस जगह पे सबसे बेस्ट डॉक्टर अवेलेबल है हम उसके पास जाएं, यही है हमारे हाथ में। सो जब मैंने अपना एनालिसिस करा तो आई फाउंड बॉडी एक्स द मोस्ट ऑथेंटिक प्रोजेक्ट राइट नाउ रनिंग अराउंड द ग्लोब बोल रहा हूं मैं, नॉट ओनली इंडिया, अराउंड द ग्लोब। तो Thank you इसलिए very much. मैंने उसके बाद फिर आपने देखा था आई केम फुल फोर्स विद बॉडी एक्स। रिया आपको मालूम है एक चीज जी। कि अगर हम किसी मेंढक को उबलते हुए खोलते हुए पानी में डालते हैं तो क्या होगा उसका, मर जाएगा वो इमीडिएटली मर जाएगा, वेरी ट्रू। लेकिन उसी मेंढक को अगर हम एक फ्राई पैन में ठंडा पानी डालें, उसके अंदर मेंढक को डालें और उसके बाद हम उसको रखें किसी गैस के ऊपर, तो मेंढक क्या करेगा, वो आराम से बैठा रहेगा। पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, मेंढक बैठा रहेगा। पानी का टेम्परेचर और बढ़ा, मेंढक आहिस्ता सा उछलना शुरू करता है। वो क्या करता है, अपने बॉडी को अडेप्ट करता जाता है, जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करता रहता है। बट ही डजंट ट्राई टू मूव आउट इज विशियस सर्कल। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश नहीं करता, वो कहता मैं अडेप्ट कर लूंगा। अब एक पॉइंट ऐसा आता है जो पानी इतना ज्यादा खोल जाता है कि मेंढक के पास उतनी एनर्जी बचती नहीं है कि उस पानी से बाहर आ पाए, एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, फ्रॉग डाइज। अब यहाँ पे मुद्दा क्या आता है, यहाँ पे पॉइंट क्या है आर्या, कि मेंढक को मारा किसने? क्या उस आग ने मारा? बिल्कुल नहीं। क्या उस खोलते हुए पानी ने मारा? बिल्कुल नहीं। तो मेंढक को मारा किसने? मेंढक को मारा उसके अपने खुद के एटीट्यूड ने, उसके खुद के लेथार्जिक एटीट्यूड ने। मेंढक को मारा उसके वो प्री जजिंग करने के एटीट्यूड से। वो बन गया प्रेजुडिस कि होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों अक्सर हम ये गलती करते हैं अपनी जिंदगी में। हम अक्सर क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है हम उसको अनदेखा करते हैं। अच्छा ये भी बात एक और है, अगर हम भगवान हो, देवता हो, तो हमको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे काम की है। ऐसा भी नहीं हो सकता। बट एनालिसिस करना हमारे हाथ में है, बट दैट डजंट मीन कि यू गेट इनटू पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। मैं सोच रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देखता रह गया। यू गॉट माय पॉइंट? सो अगर कोई चीज हमारे हाथ में आती है दोस्तों, आप एनालिसिस करो। एनालिसिस करना हमारे हाथ में है, और उस एनालिसिस के हिसाब से मेरा एनालिसिस यही था कि जितनी भी फॉरेक्स की कंपनी चल रही हैं, आई डोंट वांट टू नेम एनीबडी, इनको रनिंग करने के 2 या 3 साल के बाद इन्होंने MT5 के ऊपर आए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज बॉडी एक्स का जो ब्रोकर हाउस है फिनोविस, दे आर इन द मार्केट फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स, 12 साल से रिया, फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स विद द सक्सेसफुल ट्रेडिंग हिस्ट्री, ये बहुत बड़ी बात है। इट इज नॉट अ स्मॉल काइंड ऑफ अ थिंग। सो इससे बड़ा प्रूफ हमारे पास क्या था, नॉट इवन अ सिंगल डिस्प्यूट। I can vouch for this thing, and Mr. Mahesh Sharma, he can put up authenticity on this thing. Not even a single dispute.